हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एपिसोड सोवरिंग के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर गाइस आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सिंग्यू, फेतियान उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे आए होते हैं और वो जगह पूरी तरीके से फ्लेम में लिपटा हुआ था। और हम देखते उस जगह पे एक स्पिरिट भी होता है जिसको देखकर वहाँ के मोस्टर्स बातें करने लगते हैं। जरूर ये सब कुछ यहाँ पे बाइली बाटियान ने किया होगा, ये सब कुछ उसी का काम है। वो हमारे वांगयाओ कॉन्टिनेंट, हमारे वांगयाओ रिलम में ऐसी हरकतें कर रहा है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो डर के मारे वहाँ से भाग गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम फेतियान को देखते हैं जो कहने लगता है, बॉस ये सब कुछ देखकर, इस फ्लेम को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जिसने भी ये सब कुछ किया है वो जरूर यहाँ पे वांगयाओ रिलम से बिलोंग नहीं करता। वहीं पे दूसरी तरफ सिंग्यू भी ये सब कुछ देखकर सोचने लगता है आखिरकार होली लॉर्ड के खास आदमी क्वीन को किसने मारा होगा। ये सब कुछ तो अब वहीं पे जाके पता चलेगा डायरेक्टली। वो लोग एक जगह पे आते हैं जहाँ पे हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था। वो कहने लगता है मैं बस मार्शल एम्पर रिलम में हूँ और लॉर्ड चाहते हैं कि मैं हेबेल्ली एम्पर रिलम के बंदे के साथ में बातचीत करूँ, इस मैटर का इन्वेस्टिगेशन करूँ, आखिरकार ये मैं कैसे करूंगा। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था तभी सिंग्यू उसके आगे आते हुए उसके माइंड को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है, जहाँ पे वो उसके मेमोरी को देखता है, जहाँ पे वो ओल्ड मैन एक लेडी को कहने लगता है आखिरकार आपके पास में ये फैमिली फीदर रिंग कहाँ से आया, जो कि एक प्रीसियस ट्रेजर है। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वो लेडी कहने लगती है क्या तुम यहाँ पे ये कहना चाहते हो कि मैंने क्वीन को मारा? मैं तुम्हें बता दूं ट्रेजर होने से ये कंफर्म नहीं होता कि ये मैंने किया है, ज्यादा बकवास मत करो और यहाँ से जाओ। वहीं पे दूसरी तरफ डायरेक्टली हम उसी लेडी को देखते हैं जिसके पास में सिंग्यू आ गया था। वो अटैक करती है बट वहाँ पे सिंग्यू उसके अटैक से बच जाता है, जिसको देखकर वो लेडी कहने लगती है बाटियान तुमने यहाँ पे क्वीन को मारा है ना, तो फिर ठीक है आज तुम्हें भी मरना होगा। उसकी बातें सुन के सिंग्यू कहने लगता है मैंने उसे नहीं मारा। बट हम देखते हैं वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है हमारे वांगयाओ रिलम में कोई भी इतनी अच्छी तरीके से फ्लेम को कंट्रोल नहीं कर सकता, ये सब कुछ तुम्ही ने किया है। इतना कहते हुए वो डायरेक्टली सिंग्यू के ऊपर अटैक करने लगती है। ये सब कुछ देखकर सिंग्यू उसके अटैक से बहुत ही आसानी से बचने लगता है और हम देखते वो वहाँ पे इवन की उसके टेक्निक को कॉपी भी कर लेता है। ये सब कुछ देखकर वो लेडी कहने लगती है आखिरकार तुमने मेरे टेक्निक्स को कैसे कॉपी कर लिया और कैसे सीख लिया ये सब कुछ। उसकी बातें सुन के सिंग्यू कहने लगता है मैं सब कुछ आसानी से सीख सकता हूँ, वैसे भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि आखिरकार क्वीन को किसने मारा। वैसे भी तुम भी क्वीन की बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड हो ना, तो तुम्हें भी यहाँ पे मर्डरर को तो ढूंढना ही होगा। क्यों ना तुम मेरी हेल्प करो, मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ। उसकी बातें सुन के वो लेडी मान जाती है और हम देखते वो डायरेक्टली सिंग्यू को एक रेगिस्तान में लेकर आ गई थी। वो कहने लगती है आखिरी बार क्वीन की स्पिरिचुअल एनर्जी को मैंने यहीं पे सेंस किया था। अब हम देखते वहाँ पे सिंग्यू चारों ओर देखने लगता है जहाँ पे वो कहने लगा था ऐसा लग रहा है किसने यहाँ पे उसके ब्रेथ को पूरी तरीके से हाइड कर दिया था। अब ये सब कुछ देख कर दूसरी तब वो लेडी कहने लगती है उसे ढूंढने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। उसकी बातें सुन के सिंग्यू कहने लगता है मुझे पता है कि तुम छुप कर देख रहे हो, बाहर क्यों नहीं आते। जिसको सुनकर हम देखते वहाँ पे एक वॉइड स्पेस पूरी तरीके से ओपन हो गया था और एक बंदा बाहर आता है। वो कहने लगता है सच में मैंने सोचा नहीं था तुम मुझे पकड़ लोगे, वैसे भी आज तुम में से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। उसकी बातें सुन के वो लेडी गुस्सा हो गई थी और हम देखते वो कहने लगती है आखिरकार क्या तुमने क्वीन को मारा। हम देखते वो बंदा कहने लगता है हाँ मैंने मारा तो क्या हुआ, वैसे भी उसके पास में बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर थे, मैंने उन सबको एब्जॉर्ब कर लिया, इनहेल कर लिया। ऐसा भी हो सकता है, क्या पता वो अभी भी जिंदा हो। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे कहने लगता है वैसे भी तुम डायरेक्टली पास्ट में नहीं जा सकते, क्या हुआ ये देख भी नहीं सकते, तो तुम्हें कभी भी पता नहीं चलेगा कि उसके साथ में क्या हुआ। उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है तुम नहीं कर सकते होगे बट मैं तो सकता हूँ ना। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हो वहाँ पे सिंग्यू डायरेक्टली अपने टाइम पावर का यूज करने लगता है, टाइम एंड स्पेस का यूज करते हुए एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है ताकि उसे पता चल सके कि आखिरकार इस जगह पे हुआ क्या है। ये सब कुछ देखकर वो बंदा अटैक करने के लिए बढ़ता है बट वो लेडी उसके अटैक को रोक देती है। वहीं पे दूसरी तरफ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये क्वीन के साथ में होता है और क्वीन वहाँ पे गुस्सा हो रहा था। वो कहने लगता है तुम हमारे क्लैन के लोग होकर दूसरों के साथ में कैसे मिल सकते हो और तुमने तो हमें धोखा भी दे दिया, आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो।
और वैसे भी तुम जैसे गद्दार के बारे में तो मैं डायरेक्टली जाके होली लॉर्ड को रिपोर्ट दे दूंगा। उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते वहां पे वो बंदा कहने लगता है, क्वीन तुम समझ नहीं रहे, हम दोनों मिलके होली लॉर्ड को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, जिसके बाद में पूरे वांगयाओ कॉन्टिनेंट में हमारा ही राज होगा, हमारे आगे कोई भी नहीं टिकेंगे। बट हम देखते वहां पे क्वीन नहीं मान रहा होता, वो बहुत ज्यादा भड़क गया था। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते वहां पे वो बंदा क्वीन के ऊपर एकदम से अटैक करके उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है, मतलब कि उसे वहां पे पूरी तरीके से मार दिया था। वहीं पे हमें डायरेक्टली प्रिजन में दिखाया जाता है, जहाँ पे उस बंदे के अटैक की वजह से वो लेडी वहां पे बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गई थी। वो बंदा कहने लगता है, आखिरकार तुम्हें अब कौन बचाएगा। और वो जैसे ही उसके ऊपर अटैक करने वाला था, मतलब कि वो वहां पे सिंग्यू और उस लेडी के ऊपर एक साथ में अटैक कर रहा था, बट हम देखते वहां पे सिंग्यू बहुत ही आसानी से स्पेस पावर का यूज करते हुए उस जगह से टेलीपोर्ट होकर ऊपर आ गया था। ये सब कुछ देखकर वो बंदा कहने लगता है, आखिरकार तुम टाइम एंड स्पेस पावर का यूज कैसे कर पा रहे हो। बट हम देखते वहां पे सिंग्यू कहने लगता है, तुम्हारी औकात नहीं। इतना कहते हुए वो अपने पाव का यूज करते हुए उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है, इवन कि वो तो वहां पे इंजर्ड हो गया था। वो बंदा कहने लगता है, आखिरकार तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो। बट हम देखते वहां पे सिंग्यू कुछ भी नहीं करता और वो वहां से चला गया था। ये सब कुछ देखकर वो बंदा कहने लगता है, इसे जल्दी से जल्दी खत्म करना होगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके डायरेक्टली हम उसी बंदे को देखते हैं जिसने वहां पे सिंग्यू के वांगयाओ रिलम के उस लेडी फ्रेंड को पूरी तरीके से पकड़ लिया था। और हम देखते वो बंदा वहां पे उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। वो कहने लगता है, जल्दी से बताओ आखिरकार बाइली बाटियान है कहाँ पे, अगर तुम उसके बारे में नहीं बताओगी तो तुम्हें आज कोई नहीं बचा पाएगा। उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते वो लेडी कहने लगती है, मुझे वैसे भी पता नहीं बाटियान है कहाँ पे, अगर मुझे पता भी होता तो भी मैं तुम्हें कभी भी नहीं बताती कि आखिरकार बाइली बाटियान है कहाँ पे। उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते वो बंदा वहां पे उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। वो कहने लगता है, तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। वहीं पे दूसरी तरफ डायरेक्टली हमें होली लॉर्ड को दिखाया जाता है, जिसके पास में एक गार्ड आते हुए कहने लगता है, लॉर्ड हमें पता चल गया कि आखिरकार मास्टर क्वीन को किसने मारा है, जिसने भी मारा है उसको हमने पकड़ लिया है और उसे कल हम पूरी तरीके से खत्म करेंगे। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहां पे होली लॉर्ड उसे जाने के लिए बोलते हैं और वो सोचने लगते हैं, सच में ये सब कुछ यहाँ पे सी फेंग ने किया है और उसने यहाँ पे किसी दूसरे को पूरी तरीके से फंसा दिया। आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, इसे जल्दी से जल्दी इलिमिनेट करना होगा। उसकी बातें सुन के तभी हम देखते वहां पे सिंग्यू आ जाता है। वो कहने लगता है, होली लॉर्ड ये सब कुछ सी फेंग ने किया ये तो पता है, बट वो अकेला ये सब कुछ नहीं कर सकता। आपके अपने ही लोगों ने आपके साथ में गद्दारी की है। बहुत ज्यादा ऐसे लोग भी होंगे जो सी फेंग के साथ में मिल गए, तो सबसे पहले मेरे विचार में इन घर के सांपों को पकड़ना सबसे ज्यादा जरूरी होना चाहिए। उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते होली लॉर्ड कहने लगता है, क्या तुम्हें पता है आखिरकार वो है कौन। हम देखते सिंग्यू कहने लगता है, आपको बस यहाँ पे कोऑपरेट करना होगा, आप चिंता मत करो, मैं बहुत ही आसानी से उन सबको पकड़ लूंगा। उसकी बातें सुन के होली लॉर्ड भी मान गया था। दूसरी तरफ हम सिंग्यू को देखते हैं जो कहने लगता है, अभी तो खेल यहाँ पे शुरू हुआ है। और गाइस एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन।